हेलो दोस्तों, कैरियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे वो करेंगे स्मार्ट आर्ट टूल के बारे में कि जो स्मार्ट आर्ट टूल होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और किन किन तरीकों से हम उनका यूज कर सकते हैं और कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो पहले क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके पास एजुकेशन से संबंधित ग्रुप है उनमें भी आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा और अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिए ताकि आगे जो आपकी क्लास आती है उसके अंदर आपको उसका सॉल्यूशन वो तुरंत मिले। और यदि चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उस बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि आगे आने वाली जो क्लास है उसकी भी आपको सूचना है वो तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो जो हम बात करेंगे वो करेंगे जो स्मार्ट आर्ट के टूल्स हैं, डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब, उन दोनों टैब के बारे में ही हम आज बात करने वाले हैं। यानी कि ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, एक बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपकी जो स्मार्ट आर्ट टूल्स है बिल्कुल उनको हम 0 से आपके 100% तक पूरा कवर करने वाले हैं। बिल्कुल थ्योरी से ही हम समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर उनको समझेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। देखो, आगे बढ़ने से पहले फिर से आपके पास जो आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपके पास जो आपके ई नोट्स हैं वो भी आप प्राप्त कर सकें, जो भी आपके लिए अपडेट्स होती हैं वो भी आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। तो इसलिए जो आपका टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप जो बनाया गया है कैरियर कंप्यूटर क्लासेस फर्स्ट के नाम से, उसको आप बिल्कुल तुरंत ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी जो लिंक है वो पिन की हुई मिल जाएगी। तो अब जो हम बात करेंगे वो पहले करेंगे जो आपकी फॉर्मेट टैब है उसकी जो आपकी 2 टैब है उनमें से पहली जो टैब आती है डिजाइन, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो करते हैं, देखो स्टार्ट। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले कि आप जब स्मार्ट आर्ट टूल्स, सबसे पहली बात ये आती है कि जो स्मार्ट आर्ट टूल्स है वो ओपन कब होंगे, मतलब ये जो आप पढ़ रहे हो ये ओपन कब होगी। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट पढ़ लेता है, समझ में आ जाता है, पर उसके सामने ये समस्या आती है कि ओपन कैसे करें, क्योंकि आप जब देखोगे तो आपको केवल ये व्यू तक ही मेन्यू मिलने वाली, आगे जो दोनों मेन्यू वो नहीं मिलेंगे। तो स्मार्ट आर्ट टूल्स है वो कब ओपन होती है, देखो कि जब डॉक्यूमेंट में कोई भी स्मार्ट आर्ट बनाते हैं तो आपकी ये क्या होती है, ओपन होती है दोनों ही मेन्यू। ठीक है, अब स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंदर आपकी जो मेन्यू होती है वो कितने मेन्यू होती है, कुल 2 मेन्यू होती है। पहली जो मेन्यू है आपकी वो कौन सी है, आपकी डिजाइन टैब। ठीक है, अब मेन्यू को आप क्या बोलते हो, टैब भी बोलते हो, ये भी ध्यान रखना है। अब देखो जो डिजाइन टैब है, ठीक है, इसके अंदर जो आपके ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं, देखो नंबर 1 क्रिएट ग्राफिक्स, नंबर 2 लेआउट्स, नंबर 3 स्मार्ट आर्ट स्टाइल और नंबर 4 जो है वो है रीसेट। आई बात समझ में। यानी इसमें टोटल जो आपके ग्रुप होते हैं, टोटल ग्रुप कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको पता ही चल गया, क्रिएट ग्राफिक्स, लेआउट, स्मार्ट आर्ट स्टाइल और लास्ट जो है वो आपका रीसेट। ठीक है, तो इनको हम बिल्कुल बारी बारी से समझेंगे। तो जो आपका पहला ग्रुप आता है वो आता है क्रिएट ग्राफिक्स। कौन सा आता है, क्रिएट ग्राफिक्स ग्रुप। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो कि इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, तो जो आपका ये क्रिएट ग्राफिक्स ग्रुप है इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो स्मार्ट आर्ट होता है, ठीक है, उस स्मार्ट आर्ट के अंदर, यानी जो आपका स्मार्ट आर्ट होता है उस स्मार्ट आर्ट में क्या होगा कि उस स्मार्ट आर्ट के अंदर हम जो चेंजमेंट है, मतलब उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम बदलाव कर सकते हैं। बदलाव का मतलब जैसे कि उसके अंदर आपको कोई शेप बदलनी हो, कोई शेप और जोड़नी हो, ठीक है, कोई बुलेट जोड़नी हो। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको उसको लेफ्ट टू राइट करना, राइट टू लेफ्ट करना है, किसी को ऊपर नीचे करना है, किसी भी शेप को ऊपर लेकर जाना है, नीचे लेकर आना है, तो ये सब के जो परिवर्तन है वो आप किसके द्वारा कर सकते हो, क्रिएट ग्राफिक्स ग्रुप के द्वारा।
तो इसके अंदर देखो टोटल जो कमांड आपकी वो कितनी है, 9 कमांड होती हैं। कितनी कमांड होती हैं टोटल, 9 कमांड। नंबर 1 आती है आपकी ऐड शेप, नंबर 2 आती है ऐड बुलेट और नंबर 3 आती है आपकी टेक्स्ट पेन। उसके बाद नंबर 4 पर आती है प्रोमोट और डिमोट नंबर 5 पे। नंबर 6 पे आती है आपकी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। नंबर 7 पे आती है मूव अप और 8 पे आती है आपकी मूव डाउन और लास्ट जो आपकी 9वें नंबर की कमांड है वो आपकी लेआउट। ठीक है, ये लेआउट आगे हम एक ग्रुप के रूप में पढ़ेंगे। जो आपका ग्रुप है ना लेआउट, उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे, तो इसको एक बार हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि लेआउट को हम बिल्कुल वहां एक्सप्लेन करके समझने वाले हैं। तो इस ग्रुप के अंदर आप वैसे तो आपकी कितनी कमांड देती है 9, पर हम यहाँ पर कितने पढ़ेंगे 8 ही क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जो लेआउट कमांड है वो आगे भी एक बार फिर रिटर्न दोबारा एक ग्रुप के रूप में एक बड़े विस्तार के रूप में रिपीट हुई है, तो वहां पर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपका जो क्रिएट ग्राफिक्स ग्रुप है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो क्रिएट ग्राफिक्स ग्रुप के ऊपर देखो हम बात करते हैं। तो हेडिंग लगाओ, सबसे पहले हेडिंग लगा दो क्रिएट। पहले तो ये लिखो, थोड़ा बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखो, ठीक है। एक बार तो हेडिंग लगाओ स्मार्ट आर्ट टूल, ठीक है। इसमें लिखो कि इसमें कुल 2 टैब होती हैं, क्योंकि बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कुल टैब कितनी होती है आपकी 2। कौन कौन सी होती है आपकी, नंबर 1 कौन सी होती है डिजाइन टैब और नंबर 2 पे कौन सी आती है आपकी, कौन सी आती है फॉर्मेट टैब, ठीक है। फॉर्मेट टैब को तो आपने मेरे ख्याल से 2 बार पहले पढ़ भी लिया है, तीसरी बार ये रिटर्न हो रही है। अब देखो डिजाइन मेन्यू यानी मेन्यू का मतलब टैब, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इस टैब की सहायता से लिखो, इसके अंदर इस टैब की सहायता से स्मार्ट आर्ट को अलग अलग प्रकार से डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें कुल कितने ग्रुप होते हैं, अभी भी बताया, फटाफट कमेंट कीजिए। इसमें कुल 4 ग्रुप होते हैं। अब हम बात करते हैं 1 नंबर पर, ठीक है। तो 1 नंबर जो आपका ग्रुप आता है वो आपका आता है, नंबर 1 है वो है आपका क्रिएट ग्राफिक्स ग्रुप। क्रिएट ग्राफिक ग्रुप, तो क्रिएट ग्राफिक ग्रुप के ऊपर हम बात करते हैं। तो इसके अंदर लिखो, इस ग्रुप की सहायता से स्मार्ट आर्ट में विभिन्न प्रकार के बदलाव किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर नंबर 1 जो कमांड आती है वो आती है ऐड शेप। क्या आती है, ऐड शेप। तो ऐड शेप कमांड के अंदर लिखो कि इसकी सहायता से, बिल्कुल आप नाम से समझ सकते हो, अब तो इतना आपको कंप्यूटर आने लग गया है। इसकी सहायता से इंसर्ट किए गए स्मार्ट आर्ट में शेप ऐड कर सकते हैं,
ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 आती है ऐड बुलेट। ऐड बुलेट, इसके अंदर लिखो कि बुलेट का मतलब आप क्या, बुलेट को मैंने समझाया था ना कि जब आप नंबर वगैरह नोट्स बनाते हो तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रकार के चिन्ह बनाते हो, एरो हो गया, कोई हैंड वाला बनाता है, तो ये क्या होते हैं आपके सिंबल है वो क्या होते हैं, बुलेट होते हैं। तो बुलेट ऐड करने के लिए तो बुलेट इसकी सहायता से स्मार्ट आर्ट में बुलेट ऐड कर सकते हैं, बुलेट ऐड कर सकते हैं। बुलेट क्या होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लेना, याद रहे आपके, जैसे ये वाला सिंबल हो गया, एरो सिंबल, स्टार हो गया, ठीक है, हैंड वाला हो गया, सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये सब क्या है आपके बुलेट होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर। नेक्स्ट कमांड आपकी आती है टेक्स्ट पेन। क्या आती है, टेक्स्ट पेन। टेक्स्ट पेन क्या करती है कि जो आपका स्मार्ट आर्ट होता है उसके अंदर जो आप शेप काम में लेते हो, उस शेप के अंदर जो टेक्स्ट लिखे होते हैं, ठीक है, उन टेक्स्ट को बदलने के लिए और जो आपका टेक्स्ट है उसका लेवल बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका टेक्स्ट पेन का, ठीक है। बिल्कुल आप प्रैक्टिकल के अंदर इन सब टॉपिकों को क्लियर कर लोगे, जड़ से उखाड़ दोगे मानो आप, ठीक है। तो लिखो इसमें थोड़ा सा स्पीड, भाई यदि नहीं ही लिखा जा रहा आपसे तो एक काम कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ठीक है, और बाद में नोट्स बनाते रहना। इसकी सहायता से टेक्स्ट पेन को शो या हाइड किया जा सकता है, शो या हाइड किया जा सकता है। इसका उपयोग, आगे लिखो, इसका उपयोग स्मार्ट आर्ट में टेक्स्ट को लिखने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 जो आपकी कमांड आती है वो आती है प्रोमोट। क्या आती है, प्रोमोट। तो इसके अंदर लिखो कि इसकी सहायता से सेलेक्टेड शेप एंड बुलेट, लिखो इसमें, इसकी सहायता से सेलेक्टेड शेप एंड बुलेट्स का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी की उल्टी आपकी नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है डिमोट। क्या आती है, डिमोट। इसके अंदर लिखो डिमोट में, इसका उल्टा कर देना, इंक्रीज की जगह क्या आ जाएगा, अब डिक्रीज जाएगा। इतना सा ही फर्क है इन दोनों कमांड के अंदर। इसकी सहायता से सेलेक्टेड शेप एंड बुलेट्स का लेवल डिक्रीज कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये आपकी थी इस ग्रुप की 5वीं कमांड, और इस ग्रुप की कमांड नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। तो 6 नंबर जो कमांड आपकी आती है वो आती है मूव अप और मूव डाउन, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक साथ ही करवा देता हूं आपको 6 नंबर और 7 नंबर।
सॉरी 6 नंबर आपकी दूसरी कमांड है, देखो वो आपकी राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट। इसका हम दूसरा नाम और देख सकते हैं, क्या है वो, लेफ्ट टू राइट। कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इसमें लिखो इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से स्मार्ट आर्ट की शेप, स्मार्ट आर्ट की शेप को राइट टू लेफ्ट, को राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में मूव कर सकते हैं, में मूव कर सकते हैं। मतलब कि आपकी शेप यदि लेफ्ट में है तो उसको आप राइट में ले जा सकते हो, और यदि मान लीजिए राइट में है तो आप उसको किस में ले जा सकते हो, लेफ्ट में, और लेफ्ट में तो राइट में। आई बात समझ में। अब आपकी जो 7 नंबर और 8 नंबर जो कमांड आती है वो दोनों एक साथ ही करवा रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक ही कमांड है, ठीक है। एक तो है मूव अप और दूसरी है मूव डाउन, ठीक है। तो इसके अंदर लिख दो डायरेक्ट ही कि इसकी सहायता से, मूव अप का मतलब ऊपर की ओर ले जाना, और मूव डाउन का मतलब नीचे की ओर लेकर आना किसी भी शेप को। तो इसमें लिखो इसकी सहायता से, इसकी सहायता से स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट की शेप को, स्मार्ट आर्ट की शेप को ऊपर की ओर या ऊपर और नीचे, ऐसा लिख देना, क्योंकि दोनों कमांड ही काम कर रहे हैं हम दोनों एक साथ ही, तो दोनों लिख देना। यदि अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख लेना, एक में ऊपर और एक में नीचे करना, इतना सा अंतर है, ठीक है। तो ऊपर और नीचे की ओर, नीचे की ओर मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये थी आपकी 7वीं कमांड और 8वीं कमांड। तो ये आपका ग्रुप होता है कंप्लीट। और अब जो आपका नेक्स्ट जो ग्रुप आता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट ग्रुप है वो आपका क्या है, देखो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका ग्रुप आता है वो आता है आपका लेआउट ग्रुप। जो इसकी 9वीं कमांड थी ना लेआउट, मैंने बताया था कि आपके ये ग्रुप ही दिया गया है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका आता है वो देखो कौन सा आता है, लेआउट। नंबर 2 आपका क्या आता है, लेआउट ग्रुप। अब इस लेआउट जो ग्रुप है इसके अंदर आपकी केवल 2 कमांड होती हैं, सॉरी केवल एक ही कमांड है, 2 भी नहीं, केवल क्या है, एक ही कमांड है। वो भी कौन सी है, लेआउट। क्या है, लेआउट खुद एक कमांड है, ठीक है। तो अब इसको देखो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो समझने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, चित्र चाहिए, क्योंकि आप भी तो छोटे बच्चे हो, चित्र से ही समझते हो। ये लो आपका डायग्राम भाई। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि कोई भी कमांड दिखाई दे रही है क्या, नहीं, केवल इसके अंदर आपको ये वाली जो गैलरी है वो ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि इसके अंदर आपकी कोई भी कमांड नहीं है। क्या है, एक ये जो गैलरी है जिसका नाम है लेआउट ही, क्या है, लेआउट, ठीक है। अब लेआउट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका स्मार्ट आर्ट है, ठीक है, वो बेसिक ब्लॉक लिस्ट के अंदर बना हुआ है। कौन सी में बना हुआ है, बेसिक ब्लॉक लिस्ट के अंदर। और उसको आप बदलना चाहते हो, उसका डेटा है वो कटना नहीं चाहिए, डायरेक्ट उसी को बदलना चाहते हो किसके अंदर, पिक्चर कैप्शन लिस्ट के अंदर। कौन सी में, पिक्चर कैप्शन लिस्ट के अंदर। ये प्रकार है इसके, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो उस टाइम आपको नाम दिखाए जाएंगे कि पिक्चर कैप्शन लेआउट, बेसिक ब्लॉक लिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ देखो ये वाले है ना, ये सब के सब आपके क्या है, लेआउट ही होते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो इन सब के अलग अलग क्या है, नाम है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपका लेआउट ग्रुप है इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्मार्ट आर्ट का लेआउट बदल सकते हो। तो इसके अंदर लिखो, देखो इसमें लिखो, आप लिखो इसमें फटाफट लेआउट के अंदर कि इसकी सहायता से, इसकी सहायता से स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट के लेआउट, के
लेआउट को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख दो, बेसिक ब्लॉक लिस्ट, बेसिक ब्लॉक लिस्ट को हम बदल सकते हैं किसी भी के अंदर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पिक्चर कैप्शन, कैप्शन लिस्ट। ठीक है, ये आपके मैंने कोई एक चार्ट बताया है कि आप यहाँ पर भी कोई दूसरा ले सकते हो और यहाँ पर भी कोई दूसरा वो ले सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताया है कि आप किसी भी प्रकार का जो आपका स्मार्ट आर्ट है उसका आप लेआउट किसी भी स्मार्ट आर्ट के अंदर बदल सकते हो। नेक्स्ट नंबर 3 जो आपका ग्रुप आता है, नंबर 3 जो ग्रुप आता है वो कौन सा आता है आपका, स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप। स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप, इसके अंदर लिखो, स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप के अंदर आपकी केवल 2 कमांड आती हैं। जैसे कि आपकी जो स्मार्ट आर्ट है उसका कलर बदलना हो आपको, ठीक है, या फिर जो उसकी स्टाइल है वो बदलनी हो, जैसे 3D के अंदर करना है, सनसेट स्टाइल के अंदर करना है, फ्लैट स्टाइल के अंदर करना है, ब्रिक स्टाइल के अंदर करना है, तो ये आपकी यहाँ पर अलग अलग स्टाइल दी जाती हैं। एक बार हम चित्र से और समझ लेते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो ये रहा आपका डायग्राम। ये दिखने में तो बड़ा लग रहा है आपको, पर यहाँ देखो 1 नंबर कमांड दी हुई है चेंज कलर। चेंज का मतलब, चेंज कलर का मतलब कलर चेंज करने के लिए। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हो अलग अलग आपको क्या दी गई है, अलग अलग स्टाइल दी गई है। इनमें से आप कोई भी स्टाइल है वो सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, किसी भी स्मार्ट आर्ट की जो स्टाइल है वो आप बदल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इजी कमांड है ये आपकी। जो स्मार्ट आर्ट टूल है वो ये मानो कि आपने जितना पीछे पढ़ा है उन सब से इजी आपकी क्या है, ये वाली ही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं देखो इसके ऊपर। तो इसके अंदर लिखो कि इस ग्रुप की सहायता से, ग्रुप की सहायता से स्मार्ट आर्ट से, स्मार्ट आर्ट की शेप, स्मार्ट आर्ट की शेप को स्टाइल में कर सकते हैं, में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नंबर 1 कमांड आती है आपकी चेंज कलर। क्या आती है, चेंज कलर। अब इसमें लिखो कलर के अंदर कि इसकी सहायता से, इसकी सहायता से स्मार्ट आर्ट से, स्मार्ट आर्ट की शेप, की शेप्स का कलर बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। नंबर 2 जो आपकी आती है वो आती है स्टाइल। क्या आती है, स्टाइल कमांड। इसमें लिखो इसकी सहायता से, इसकी सहायता से स्मार्ट आर्ट की विजुअल स्टाइल, की विजुअल स्टाइल को बदला जा सकता है, को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। जैसे कौन कौन सी स्टाइल बदल सकते हो वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में कई बार पूछ ली जाती है। ब्रिक सीन, ब्रिक सीन, सनसेट सीन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, बाकी तो इसके अंदर आपको बहुत मिलेंगी। सनसेट सीन, उसके बाद की मान लीजिए आपकी कौन सी है, फ्लैट सीन, फ्लैट सीन इत्यादि कर लो। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए ताकि आपको लिखना, एक बार यदि नहीं लिखा गया तो आप बाद में आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं देखो आगे जो आपका नंबर 4 आता है ग्रुप, उसके ऊपर
और नंबर 4 है वो तो ये मान लो कि इस मेन्यू का क्या, इस पूरे के पूरे एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपका सबसे इजी ग्रुप है, ठीक है, जो आप नाम पढ़ते ही समझ जाओगे, रीसेट ग्रुप, ठीक है। अब इस रीसेट ग्रुप के अंदर आपकी केवल एक कमांड है, वो क्या है आपकी, रीसेट। अब बताओ इसके अंदर भी आपको डायग्राम की आवश्यकता है क्या, ठीक है, बताओ यार इसमें क्या डायग्राम चाहिए। रीसेट का मतलब क्या होता है, दोबारा सेट करना, पुनः सेट करना। यदि आप मान लीजिए कोई फॉर्मेटिंग करते हो, वो फॉर्मेटिंग आपको बाद में पसंद नहीं आई, तो आप उसको पुनः पहले जैसा बनाना चाहते हो, तो आप किसका यूज करोगे, रीसेट का, ठीक है। तो इसमें लिखो इसकी सहायता से स्मार्ट आर्ट में किए गए बदलाव को रीसेट का मतलब पुनः पहले जैसा, रीसेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी जो कमांड, कौन सी, रीसेट। और यहां आने पर आपकी जो डिजाइन मेन्यू होती है वो होती है कंप्लीट। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे फॉर्मेट मेन्यू के बारे में। तो जो आपकी फॉर्मेट मेन्यू होती है, ये कलर दिख जाएगा क्या भैया आपको, नंबर दिख जाएगा बिल्कुल। तो इसके अंदर आप हेडिंग लगाओ फॉर्मेट मेन्यू, या फिर मेन्यू का दूसरा नाम क्या होता है, टेब, ठीक है। तो आपकी जो सेकंड मेन्यू आती है फॉर्मेट, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लिखो, पहले लिख लो, इसके अंदर एक लाइन लिख लो फटाफट कि इस टेब की सहायता से स्मार्ट आर्ट को विभिन्न प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इसमें ग्रुप की कितने होते हैं। इसमें कुल 5 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं इसमें, कुल 5 ग्रुप होते हैं, 5 ग्रुप होते हैं। अब देखो इन 5 ग्रुप जो है ना, इन 5 ग्रुप के अंदर आपने 4 ग्रुप तो पहले से पढ़ रखे हैं, यानी कि 90% ऑफ फॉर्मेट मेन्यू तो आपको पहले से ऑलरेडी आती है। पढ़नी हमें कितनी है, केवल 10% पढ़नी है, 10% पढ़नी है, तो उसको हम बिल्कुल डिटेल से समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट मेन्यू की। फॉर्मेट मेन्यू वो किस तरीके से, देखो ये आपका है रीसेट। देखो अभी बात कर लेते हैं हम रीसेट के ऊपर। रीसेट जो यहाँ लिखा हुआ देखो रीसेट, और नीचे लिखा हुआ ग्राफिक्स। रीसेट ग्राफिक्स का मतलब कि आप क्या कर सकते हो कि जो आपके ग्राफिक्स होते हैं स्मार्ट आर्ट के, उन ग्राफिक्स को आप क्या कर सकते हो, आराम से क्या कर सकते हो, रीसेट का मतलब पुनः है पहले जैसा बना सकते हैं, पुनः पहले जैसा बना सकते हैं। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि रीसेट ग्राफिक्स के द्वारा आप क्या कर सकते हो, पुनः यानी बाय डिफॉल्ट आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं, देखो आपकी जो मेन्यू थी उसके ऊपर। तो जो आपकी फॉर्मेट मेन्यू है, उस फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आप देख पा रहे हो कि पहला ग्रुप आता है शेप्स ग्रुप, नंबर 2 आपका आता है शेप स्टाइल ग्रुप, और नंबर 3 आता है वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप, नंबर 4 आता है अरेंज ग्रुप, और नंबर 5 आता है आपका साइज ग्रुप। अब इसमें से आप देख पा रहे हो कि आपका जो शेप ग्रुप है, ये पूरा का पूरा आपने पढ़ रखा है क्या, बताओ। पिछली क्लास के अंदर ही पढ़ा था कि शेप की, यहाँ देखो क्विक स्टाइल दी गई है, यानी शेप गैलरी दी गई है। शेप फिल के अंदर आपको देखो शेप फिल वही सेम टू सेम कमांडें दी हुई है। वर्ड स्टाइल में देख लो आप, सेम टू सेम
अरेंज के अंदर देख लो पूरे सेम कमांड, साइज के अंदर देख लो पूरे सेम कमांड, केवल क्या बदला आपका शेप ग्रुप बदला है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो शेप जो ग्रुप है इसके अंदर आप शेप से संबंधित बातें कर सकते हो, यानी कि करने का मतलब कि जैसे कि आपको मान लीजिए कि शेप है, उस शेप को बदलना है, आपके जो स्मार्ट आर्ट है उसके अंदर जो आपने शेप यूज की उसको आपको बदलना है। यदि मान लीजिए आपका जो चार्ट है वो 2D 3D के अंदर आपने बना रखा है और 3D में आप उसको एडिट करना चाहते हो तो आप किसके द्वारा कर सकते हो, एडिट इन 2D कमांड के द्वारा। लार्जर के अंदर आप उसको लार्ज जो भी आपकी शेप है जो आपने सेलेक्ट कर रखी है उसकी साइज बढ़ा सकते हो, स्मॉलर के अंदर उसकी साइज कम कर सकते हो। ये नॉर्मल सा है ये मानो, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बिल्कुल बात कर लेते हैं। केवल इतना ध्यान में रखना है कि इसमें टोटल कमांड कितनी होती है आपकी, 4 होती हैं। और जो फॉर्मेट मेन्यू है स्मार्ट आर्ट की उसके अंदर पहला जो ग्रुप होता है आपका वो कौन सा होता है, आपका पहला ग्रुप कौन सा होता है, फटाफट बताओ कौन सा होता है, कमेंट करके आप बताइए क्या होता है आपका पहला ग्रुप। तो देखो इसके अंदर पहला जो ग्रुप आता है आपका वो आता है शेप्स ग्रुप। क्या आता है, शेप्स ग्रुप। तो इस शेप्स ग्रुप के ऊपर हम बात करते हैं। अब देखो शेप्स ग्रुप के अंदर नंबर 1 कमांड लिखो आप, एडिट इन 2D। क्या लिखोगे, एडिट इन 2D। इसमें लिखो एडिट इन 2D में कि इसकी सहायता से 2D व्यू में मतलब 2 डायमेंशन में स्मार्ट आर्ट की शेप को व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। नोट डाल के लिख लेना एक कमांड, बिल्कुल मोस्ट है, स्टार लगा लो इसके 3 4 5 जितने भी आप लगाना चाहो। 2000 का नोट है, 2000 का तो बंद हो ही गया, अब तो आप 500 के लगाओगे, ठीक है। पहले 1000 के हो गए, अब 2000 के भी बंदी है, ठीक है। तो 500 वाला ही लगाओ आप, 500 वाला ही ठीक है हमारे लिए। तो देखो इसमें यह कमांड तभी काम करती है जब स्मार्ट आर्ट में 3D स्टाइल अप्लाई की हुई है। मतलब आपने यदि कोई 3D चार्ट बना रखा है तो ये कमांड काम करेगी, अन्यथा ये कमांड वो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी जो कमांड, फटाफट आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया है तो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2 कमांड के ऊपर। तो नंबर 2 जो आपकी कमांड आती है इसके अंदर वो आती है आपकी चेंज शेप। क्या आती है, चेंज शेप। चेंज शेप के अंदर लिखो कि इसकी सहायता से स्मार्ट आर्ट की शेप को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपकी शेप थी वो मान लीजिए क्या थी, स्क्वायर में थी, आप उसको करना चाहते हो किसमें, रेक्टेंगल के अंदर, या फिर आप उसको करना चाहते हो सर्किल के अंदर। तो आप उसको क्या कर सकते हो, एक शेप से दूसरी शेप के अंदर क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 कमांड आती है आपकी, वो आती है आपकी यहाँ पर लार्जर। क्या आती है, लार्जर। लिखो फटाफट, लार्जर नंबर 3, लार्जर के अंदर लिखो, स्मॉलर ऑटोमेटिक समझ में आएगी, लार्जर आते ही देखो, इसकी सहायता से शेप की साइज, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि शेप की साइज को कम ज्यादा करने के लिए, तो शेप की साइज को इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ाना,
इंक्रीज किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी नंबर 4 आती है स्मॉलर। बताओ फटाफट कमेंट करो क्या आती है या नहीं आती आपको ये कमांड, अब बताओ आती है या नहीं आती। इसमें क्या होगा कि इंक्रीज है उसकी जगह क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। बिल्कुल शाबाश। इसकी सहायता से शेप की साइज को डिक्रीज का मतलब फटाफट कमेंट कीजिए, डिक्रीज का मतलब डिक्रीज किया जा सकता है, मतलब घटाया जा सकता है। डिक्रीज का अर्थ क्या होता है, घटाना, कम करना। डिक्रीज किया जा सकता है। तो ये थी आपकी शेप ग्रुप की कंप्लीट 4 कमांडें, और कंप्लीट कमांडें आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर। तो जो आपका नेक्स्ट ग्रुप आता है नंबर 2, वो आता है स्टाइल ग्रुप। क्या आता है, स्टाइल ग्रुप। तो स्टाइल जो ग्रुप है वो आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट आता है वर्ड आर्ट स्टाइल। इनके नाम लिख लो फटाफट, क्योंकि थ्योरी तो आपकी लिखी हुई है वही है सेम टू सेम, तो थ्योरी करने में कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल समझेंगे इन सब का दोबारा जब प्रैक्टिकल क्लास होगी ना आपकी उसके अंदर। तो अरेंज ग्रुप। उसके बाद नंबर 5 आता है आपका साइज ग्रुप। ठीक है। और यदि मान लीजिए आज आपकी पहली क्लास है और आप ये चीज डायरेक्ट पढ़ रहे हो, तो एक बार आप पीछे जाकर हमारी जो पीछे एक क्लास है वो आप देख सकते हो, क्योंकि पीछे आपको बहुत ही बारीकी से इन चीजों को क्लियर करवाया हुआ है। अब हम बात करते हैं देखो इनके ऊपर। तो जो आपका पहला आपने देखा शेप, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है शेप स्टाइल ग्रुप। इसके अंदर देख पा रहे हो यहाँ पर अलग अलग आपको क्या दिखाई दे रही है, ये इनको बोला जाता है क्विक स्टाइल। क्या बोला जाता है, क्विक स्टाइल का मतलब कि कोई भी आपकी शेप मान लीजिए, उस शेप के अंदर यदि आप कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इनके द्वारा यहाँ से कोई भी एक स्टाइल सिलेक्ट करके आप उसको क्या कर सकते हो, उसी तरीके का बना सकते हो। उसके बाद आपकी आती है शेप फिल कमांड। क्या करती है कि किसी भी शेप के अंदर यदि आपको मान लीजिए पिक्चर लगानी हो, ग्रेडिएंट कलर लगाना हो, टेक्सचर कलर लगाना हो, सॉलिड कलर लगाना हो, तो यानी कहने का मतलब कि जो आपका शेप होता है उसके अंदर कलर वगैरह क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए या अप्लाई करने के लिए कौन सी कमांड आपकी, शेप फिल। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है शेप आउटलाइन। ये क्या करती है कि जो आपका शेप होता है उस शेप के चारों तरफ जो आउटलाइन बनाई गई है, उस आउटलाइन की जो साइज है वो एडिट करने, मतलब विड्थ वगैरह एडिट करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, उसकी स्टाइल चेंज करने के लिए आपकी कौन सी कमांड है, शेप आउटलाइन। उसके बाद है शेप इफेक्ट क्या करती है कि किसी भी शेप के ऊपर यदि आपको विजुअल इफेक्ट का मतलब जैसे ग्लो हो गया, शेडो हो गया, 3D रोटेशन हो गया, तो ये सब क्या होते हैं आपके विजुअल इफेक्ट होते हैं। तो किसी भी शेप के ऊपर विजुअल इफेक्ट लगाने के लिए आपकी कौन सी कमांड दी गई है, आपको शेप इफेक्ट कमांड दी गई है। तो ये था आपका शेप स्टाइल ग्रुप। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट आता है आपका वर्ड स्टाइल ग्रुप, उसके ऊपर। तो जो वर्ड स्टाइल ग्रुप है उसके अंदर भी यहाँ आप देख पा रहे हो कि एक बॉक्स बना हो, उसके अंदर ए 3 प्रकार के लिखे हुए हैं और तीनों की डिजाइन है वो कुछ अलग नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर बात ये निकलती है यहाँ से कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये आपकी जो है वो होती है वर्ड, या इनको भी हम बोल सकते हैं क्विक स्टाइल। क्या बोल सकते हैं, क्विक स्टाइल। मतलब आप क्या कर सकते हो, इसके द्वारा जल्दी या कम समय के अंदर अधिक आप किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। यानी कि आपका कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, उस टेक्स्ट को यदि आपको कम समय के अंदर बिल्कुल ऑफिशियली कोई फॉर्मेट देना है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, क्विक स्टाइल के माध्यम से कम समय में बिल्कुल बना सकते हो। सेव टेक्स्ट फिल क्या करती है, सेव फिल की तरह ही है कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर यदि आपको ग्रेडिएंट कलर लगाना हो, टेक्सचर कलर लगाना हो या सॉलिड कलर, ध्यान ये रहे कि यहाँ पर आपकी जो पिक्चर है वो नहीं लगेगी। आई बात समझ में, आप ग्रेडिएंट टेक्सचर यही लगा सकते हो। उसके बाद आपका टेक्स्ट आउटलाइन बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि किसी भी टेक्स्ट के चारों तरफ जो आपकी आउटलाइन लगी हुई होती है, उस आउटलाइन को सेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आउटलाइन कमांड का। इफेक्ट कमांड क्या करती है कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, जैसे कि आपके विजुअल इफेक्ट है,
ठीक है। विजुअल इफेक्ट कौन कौन से होते हैं कमेंट करके मेरे को बिल्कुल बताइए, कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे आपका ग्लो हो गया, शैडो हो गया, तो ये सब आपके विजुअल इफेक्ट है। तो विजुअल इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए कौन सी कमांड दी गई है आपकी, टेक्स्ट इफेक्ट कमांड दी गई है। नेक्स्ट आपका आता है अरेंज। अरेंज कमांड के अंदर आपको देखो यहाँ पर पूरी की पूरी करवाई हुई है। पोजीशन का मतलब कि आपकी जो स्मार्ट आर्ट है उस स्मार्ट आर्ट के अंदर आप क्या पोजीशन रखना चाहते हो, क्या स्मार्ट आर्ट के पेज पर क्या पोजीशन रखना चाहते हो। व्रेप टेक्स्ट आप समझ गए होंगे, किसी भी टेक्स्ट को यदि बीच से तोड़ना है, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका व्रेप करना। पर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपका कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ आपका क्या है वर्ड आर्ट, तो इसके चारों तरफ ही आपका टेक्स्ट रहे, इसके पीछे टेक्स्ट ना रहे, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, व्रेप टेक्स्ट का। ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड क्या काम में आते हैं कि यदि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्टों को, या फिर दो से अधिक ऑब्जेक्ट हैं तो दो से अधिक ऑब्जेक्टों को आगे करने और पीछे करने, मतलब एक ऑब्जेक्ट से आगे करने और एक ऑब्जेक्ट से पीछे करने के लिए कौन कौन सी कमांड आती है आपकी, ब्रिंग फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे लेकर आती है, और बैकवर्ड क्या करती है, पीछे लेकर आती है। सिलेक्शन पेन क्या करती है कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ शो करने और उनको हाइड करने के लिए। अलाइन क्या करती है कि पेज के अंदर उनका जो अलाइनमेंट होता है, अलाइन का मतलब होता है अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए। ग्रुप क्या करता है कि यदि आपके पास दो से अधिक ऑब्जेक्ट हैं तो उनको सेलेक्ट करके एक साथ उनका क्या बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। रोटेट का अर्थ होता है घुमाना, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्मार्ट आर्ट को रोटेट कर सकते हो, या स्मार्ट आर्ट की जो आपकी शेप हो उसको भी आप क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो आता है साइज ग्रुप, और इस क्लास का आपका लास्ट ग्रुप है साइज। तो इस साइज के अंदर आप क्या कर सकते हो, साइज ग्रुप के अंदर कि जो आपका शेप होता है उस शेप की जो शेप है उस शेप की आप क्या कर सकते हो कि जो साइज है उसको आप क्या कर सकते हो, आराम से एडिट कर सकते हो। एडिट का मतलब उसकी जो साइज है वो आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, हाइट वगैरह कम ज्यादा कर सकते हो इजीली। आई बात समझ में। तो ये था आपका लास्ट ग्रुप इस क्लास का और इस मेन्यू का। तो आशा करता हूँ आप जो आपका चैप्टर हो आज का स्मार्ट आर्ट टूल्स वो मैंने बिल्कुल जीरो से आपको कंप्लीट लास्ट तक बताया है, और आशा करूंगा कि आपकी ये चीज़ें वो समझ में आई होंगी और आपके लिए यूजफुल होगी। तो जिसने भी, एक बार पुनः मैं आपका करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक करके जाएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एक शेयर आपका वो किसी की भी ज़िंदगी को बदल सकता है। और कमेंट के अंदर जो अपनी राय है कि जो आपकी क्लास है वो आपको कैसी लगी वो अवश्य दीजिएगा। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली जो क्लास है उसकी भी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसकी जो लिंक है वो आप दी हुई है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।